बात हम आज कराची की कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हम रोजाना मार्केट्स जाते हैं और वहां पर देखते हैं सिचुएशन क्या है। महंगाई तो है, लेकिन अगर मैं एक जुमला कहूं महंगाई नहीं है लेकिन महंगाई है, तो आप कहेंगे ये क्या जुमला हुआ। आप जरा सोचिए, लिस्ट जारी हो, उस पर रेट हो 80 रुपए अंडे का रेट, 214 रुपए मुर्गी का रेट, इसी तरह सब्जी और फल का रेट, लेकिन उस रेट पर आपको ना मिले तो फिर महंगाई है। और ये महंगाई के जिम्मेदार कौन है? जब सवाल इन दुकानदारों से हो, जब सवाल उन मिडिल मैन से हो, तो वो जवाब ये देते हैं हमें महंगा मिलता है, ओपन मंडी से महंगा मिलता है। अब सवाल फिर बनता है इंतजामिया से कि भैया ये जो रेट आप मुकर्रर करते हैं किस मैकेनिज्म के तहत, किस फॉर्मूले के तहत होता है, और इसको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं इस पर हो रहा। तो आज हम इसी अहम मामले पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन करें सामाजिक कारकुन जफर अब्बास साहब। जफर भाई गुड मॉर्निंग कहेंगे। आप बहुत एक्टिव हैं, जाहिर है लोगों के हवाले से आप देखते भी हैं कि कितने लोग परेशान हैं, कितने ख़ानदान परेशान हैं। आपने पिछले 2-3 महीनों में ये देखा कि जो पहले परेशान नहीं था, जो पहले किसी ना किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, जिसके पहले कोई आमदनी का जरिया था, अब वो भी मुतासर होना शुरू हो गया? देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे जितने का 10 किलो आटे का थैला मिलेगा उतने रुपए किलो शिमला मिर्च मिलेगी। ठीक है, तो कंट्रोल तो किसी भी चीज़ का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सब्ज़ी आपके कंट्रोल में नहीं, मिर्चें आपके कंट्रोल में नहीं, चीनी और दीगर आटा ये सब आपके सामने। कहीं कह रहे हैं लाखों टन गंदम सड़ रही है, कहीं कह रहे हैं लाखों टन गंदम इंपोर्ट की जा रही है। तो निज़ाम तो कुछ है ही नहीं। जहाँ तक मार्केटों की बात की जाए, जिस तरह कोविड के 6 महीने गुजरे, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, और बिलखुसूस हम जिस शहर की बात कर रहे हैं कराची की, वो शहर है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का पीछे से ऐसा नहीं है सिस्टम के इनकी कोई ज़मीनें हों, इनका कोई जागीरदाराना निज़ाम हो, या ख़ानदान में कोई एक बंदा ज़रूरी अपने वो रखता हो। ये लोग बेचारे सिंपल लोग हैं, यही कमाते हैं। और इनकी किस्मत की ख़राबी है कि अगर कराची शहर में आप रहते हैं तो सरकारी नौकरी आपका नसीब नहीं है। और अगर आप किसी वज़ीर मिनिस्टर को 15-20 लाख रुपए देकर अपने काबिल बेटे को सरकारी नौकरी पे लगवा भी लेंगे तो वो शायद 2 महीने बाद उसको मालूम होगा कि उसके साथ हाथ हो गया। अच्छा। तो जब इस शहर के अंदर कोटे की बुनियाद पे नौकरी ही नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में कोटे की बुनियाद पर दाखिला नहीं ले सकते हैं, तो ये जो 6 महीना लास्ट गुजरा है उसने जो प्राइवेट नौकरियों पे काम करे तो लोग उनकी कमर तोड़ दी है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप यकीन जानिए, मैं कल एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में होकर आ रहा हूँ। एक खातून, उनका 2 बेटे और 5 बेटियाँ। एक बेटा 1 महीने पहले एक हादसे में मारा गया, बेगुनाह बिला वजह में, गलती से किसी की गोली की नज़र हो गया। और दूसरा बेटा एक शेफ़ है एक अस्पताल, उसमें होटल में 17,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। कोविड हुआ, किसी अस्पताल में जगह नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल ले गए, अस्पताल ने बोला 5-5.5 लाख का खर्चा होगा। सही। उस फैमिली ने अपनी 5 बेटियों का जेवर बेच के 5.5 लाख रुपए जमा करा दिया। अभी तक वालिद की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल इंतजामिया ने बोला 7 लाख रुपए और ले आओ। हालांकि जफर भाई ऐसे कई अस्पताल यहाँ मौजूद हैं जो कि यानी वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं, वो तो काम करते हैं। हमारा अपना वेलफेयर चल रहा है कोविड का अस्पताल, लेकिन भरा हुआ है, क्या करें? कोविड हॉस्पिटल इस वक्त भरा हुआ है, इस वक्त भरा। दैट मींस सेकंड वेव इज डेडली। नहीं। इस पर हम आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप और हुनैन लखानी साहब, हमने उस हॉस्पिटल से मुताल्लिक भी बात की। लेकिन जब हम बात महंगाई की कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी ऐड किया कि हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, वहाँ पर लोगों से बात की, स्पेशली दुकानदारों से जब बात की, जब सवाल किया कि भैया ये है लिस्ट, इस लिस्ट से मुताबिकत रखता हुआ माल क्यों नहीं मिल रहा, उस रेट पर माल क्यों नहीं मिल रहा, क्या जवाब आए थे, ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। किसी दुकान पे नहीं देखा, किसी को छापा मारा उन्होंने रेट कम किए हों, अभी तक तो कोई नज़र नहीं। हर कोई मनमानी अपने रेट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगा मिल रहा है, दाल है, इस पे रेट बढ़ने, गरीब आदमी क्या खाएगा? गोश्त की तो तवक्को ही नहीं है सर हमारे। ये फ्रूट का कारोबार है, मैं 6 लाख रुपए का कर्जदार हूँ, मंडी जाता हूँ, छुप के जाता हूँ। टाइगर फोर्स शिकायत दर्ज करा रही है, इंतजामिया कहती है हम एक्शन ले रहे हैं, हम जुर्माने आयद करें। आपको नजर आया रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना टाइगर फोर्स नजर आई यहाँ पे, ना ही कोई रिलीफ है। ये आलू किस तरह आपको मंडी से मिला? ये हमारे को 48 का जो है ना वो वहाँ से मिलता है। 48 रुपीज़ का आपको मिला है मंडी से। आप कितने का बेच रहे हैं? ये 60 रुपीज़ का। 24 साल का मेरा कैरियर है ये। कभी भी मंडी के अंदर तो आपने तो ये बात की कि मिला हो, वहाँ पर जरूरत ही नहीं है किसी को वहाँ पर बोलने की। तो आप अगर हमारे घरों में जाए ना तो फाका कशी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये गरीब चिल्लाते रहें, कुछ भी नहीं है इधर। ये धंधा अपने बंद करने के लिए परेशान है।
तो ये जो सूरत हाल थी, ये देख के लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब नहीं है, और अगर जब जवाब मिलता है तो वो ऐसा जवाब होता है कि तसल्ली बख्श नहीं है। जफ़र भाई हमारे साथ ही मौजूद। जफ़र भाई, एक कमेटी अगर बनाई जाती है, उसका काम होता है काम करना, उसका काम होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उस पर शिकायत आ रही हैं, फिर उन शिकायत पे कार्रवाई करना। लेकिन शहर कायद में ऐसा कोई मौसर निज़ाम नहीं है। यानी जो ख़रीदने वाला है वो भी परेशान है, जो सेल करने वाला है वो भी परेशान है। इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम किससे सवाल करे? एक अलमिया ये भी है इस शहर के साथ कि आप इस शहर में किसी से सवाल नहीं कर सकते। आप किसके पास जाएंगे? आप किससे आप पूछेंगे किससे, और किस चीज़ का पूछेंगे? आप ये बोलेंगे हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, आप ये बोलेंगे हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, एनजीओज देती हैं हमें एम्बुलेंसेज, आप बोलेंगे हमारे पास अस्पताल नहीं है, आप बोलेंगे बाज़ारों में रेट किसकी मर्जी से चल रहे हैं। आप किस चीज़ का शिकवा करेंगे? आज आपके शहर को, कराची शहर को अवार्ड दिया गया है कि दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। आप देखिए ज़रा कि मतलब इस बात के ऊपर किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस बात के ऊपर कम से कम वज़ीर ट्रांसपोर्ट या किसी शख्स को तो एक इस्तीफ़ा रिज़ाइन देना चाहिए था कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े शहर को, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, जिसको गंदगी, गलाजत, गटर, नाले और एक दाग यही रह गया था कि ट्रांसपोर्ट वो भी लेवल में। इसमें तो जफर भाई ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि माजी की हुकूमत ने काम नहीं किया, तो इनकी अपनी हुकूमत रही है। देखें, मैं आपसे, आप मुझे कराची की सबसे अच्छी शारा का नाम बता दें, आप चल के विजिट कर लें, कोई सड़क ही नहीं है कराची में। मतलब ये तो वाकईन लग रहा है कि या तो इनको टास्क मिला है कि इस शहर को आपने मोइंजोदड़ो बना देना है और कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए ना यहाँ सड़कें हैं, महंगाई आपके कंट्रोल भी नहीं। दूध माफिया को कंट्रोल कर लिया क्या आपने? किसी को भी नहीं कंट्रोल किया, लेकिन वो कहते हैं कि कंट्रोल किया नहीं है। कंट्रोल कर सकता है? दूध माफिया, गोश्त माफिया को आप कंट्रोल नहीं कर सके, आप ट्रांसपोर्ट माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके, आप टैंकर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके। कौन सी ऐसी माफिया है जिसको कंट्रोल कर जिसको आपने कंट्रोल कर लिया? मुझे लेकिन एक बात बताएं कि जब हम ये देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो एक्टिव नहीं है, और इसी तरह जब दुकानदारों से बात करें वो कहते हैं कि मंडी से हमें इस भाव मिलता है। मेरा सवाल ये, जो कमिश्नर्स होते हैं और ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, मजिस्ट्रेट्स जिन्होंने जुर्माने करने हैं, तो जब सवाल हम इनसे करते हैं, कमिश्नर कराची से करते हैं, वो कहते हैं हम जुर्माने करते हैं। अच्छा, बंदा इनसे पूछे कि भैया जिस दुकानदार ने फी किलो 100 रुपया एडिशनल लिया, अगर आपने दिन में उसे 1000-2000 जुर्माना कर भी दिया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो जुर्माना आपकी जेब में जा रहा है, एक सारिफ को तो नुकसान हो गया। देखिए, मैं फिर आपको वही बात बोलूँगा, 4.5 करोड़ आबादी के शहर को आप 1 करोड़ या 1.5 करोड़ कह के उसको डिवाइड करें, उस पर 4 डिप्टी कमिश्नर लगा दें, 1 कमिश्नर लगा दें, क्या वो कवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कराची है कितना बड़ा? मुझे कोई एक आदमी कराची का खड़ा होकर ये बात बताए कि मैंने पूरा कराची घुमा है, तो हम उसको कम से कम उसके लिए क्लैपिंग तो करेंगे। जो कराची में पैदा हुआ, पूरा दिन उसने वहां पर पूरी जिंदगी गुजार ली, इवन देन वो भी क्लेम नहीं कर सकता कि पूरा कराची। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जफर भाई, क्योंकि जाहिर है कराची का सबसे बड़ा मसला ये कि जब तक सेंसस प्रॉपर नहीं होगा, जब तक गिना नहीं जाएगा, उसके बाद ही वसाइल का तयन होता है कि इतनी आबादी में रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। इसमें भी ये होता है कि करप्शन की गिनने में गिनती भी गलत। तो लेट्स सी इस पर अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कराची की कर रहे हैं, कराची के मसलों की कर रहे हैं। तो जफर भाई क्योंकि साथ मौजूद हैं। जफर भाई, आप पूरा शहर में, ज़रा पहले भी हमने कहा कि पूरा शहर घूमना तो बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आप ज़रा बहुत से इलाकों में जाते हैं। जब हम बात ये करते हैं कि दुकानदार उस दाम चीज़ नहीं दे रहा, और जब हम बात ये करते हैं कि कराची में गिना ही नहीं गया आबादी, कितनी दुकानें गिनी गई हैं, वैसे कितनी दुकानें? देखिए, अगर मैं जनरल बात करूं, जो फूड आइटम्स की दुकानें तकरीबन 45,000 से ज़्यादा थी। 2013 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2013 में 45,000 से ज़्यादा थी। कौन सा ऐसा कॉर्नर का घर है जिसके नीचे दुकान नहीं होती और उसमें 5 दुकानों में से 3 दुकानें जनरल आइटम्स की नहीं? ऐसे ही है। इसी तरह से अगर मैं ठेलों की बात करूँ जो सब्जी और फल बेच रहे हैं, तो वो भी इतने ही होंगे। तो अगर 90,000 हम एवरेज रख के बात करें, तो चेक करने वाले कितने फूड इंस्पेक्टर आपको आज तक नजर आ गए? वैसे हमें तो एक भी नजर नहीं आया। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? कौन आपके कंट्रोल में आएगा? और जहां माफियाज का राज हो। और फिर अगर मैं कहता हूं चलें इन दुकानों को छोड़ें, आप अब शुरू करिए, अगर कोरंगी से शुरू करिए। कोरंगी 2.5 की होलसेल मार्केट, मली टंकी होलसेल मार्केट, फिर रऊफ मार्केट लियाकताबाद होलसेल, फिर उसके बाद करीमाबाद होलसेल, वाटर पंप होलसेल, गोर मार्केट नाजमाबाद होलसेल, फिर उसके बाद अभी तो हमें अभी वहाँ जाने ही नहीं, अभी हम 24 मार्केट, तुर्क मार्केट, बल्दिया, इधर ही घूमते रहेंगे। तो कुछ 85 तो होलसेल मार्केटें हैं जहाँ दिन में कई 100 कंटेनर खाली होते हैं। फिर उसके बाद वो पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पता नहीं हज़ारों कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं
किसको आप कंट्रोल करेंगे? कौन सी रेट लिस्ट, कैसी रेट लिस्ट? अच्छा जफर, ये तो आपने फूड इंस्पेक्टर की बात की, वो भी हमें नज़र तब आते हैं जब कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट हो, खुदा ना खासा जहरीला खाना खाने से किसी की हलाकत हो गई, फिर तो हमें नजर आते हैं, उसके बाद नजर आते हैं। उसके बाद कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं रिपोर्ट आती ना। सामने शहर नहीं का अलमिया आती। ये है, जहाज गिर जाए कोई रिपोर्ट नहीं, किमाड़ी पे लोग मर जाएं गैस से कोई रिपोर्ट नहीं। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा वाकया, अभी इसी शहर के अंदर कोस्टर के अंदर लोग मरे कि नहीं मरे जल के? 18 लोग जलते रहे, कोई बचाने वाला नहीं था। और वाकया क्या हुआ? पैसे चार्ज करते हैं ट्रांसपोर्ट माफिया पेट्रोल के, चलाते सीएनजी के ऊपर। पेट्रोल के रेट कम हो जाएं, इनके पैसे कम नहीं होंगे। क्यों? माफियाज का राज है। और ये कराची शहर लावारिस शहर है, कराची शहर बर्बाद शहर है। कराची शहर के समंदर को ऊपर आप देखें, पूरे शहर का फजला वहां बहाया जा रहा है। जब आप लावारिस का लफ्ज इस्तेमाल करें तो जो ये दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा पानी के मसले हल हो जाएंगे, जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट के मसले हल हो जाएंगे, फिर क्या ये वाली वारिस नहीं है? नहीं, देखें यहाँ पर कराची के साथ तो बड़ा अफसोसनाक मरहला ये कि अगर कोई सियासतदान आता है तो वो कराची में अपनी सियासत का आगाज़ ही सफाई मुहिम के नाम से करता है। 10 रोज़ा झाड़ू लगाने की सफाई मुहिम, अगला आता है कहता है 25 रोज़ा मुहिम, उसका अगला आता है कहता है 100 रोज़ा मुहिम। कराची में किसका कंट्रोल है? कोई आता है ऐलान करता है इतने 100 अरब का पैकेज, उसके बाद अगला आता है कहता है उतने 100, उसके बाद कोई और आता है कहता है 1000 अरब का पैकेज, 1100 अरब का पैकेज, 1500 अरब का पैकेज। कराची लड़ाइयां हो जाती हैं कि आधे आप दे, आधे हम देंगे। कराची शहर के साथ वो ज्यादती हो रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची शहर में दर्जनों लड़का डेली मारा जाता है मोबाइल छीनते हुए। क्यों? बाकी किसी और शहर में क्यों नहीं? क्योंकि उसकी माँ भूखी है घर में, उसकी बीवी भूखी है, उसके बच्चे भूखे हैं। इस शहर के साथ तो जो जुल्म हो जाए कम है, जो जुल्म हो जाए। लॉलेसनेस वाला फैक्टर अपनी जगह, और इसके साथ ही बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। जाहिर है जब जॉब्स नहीं होंगी तो सिचुएशन इस तरफ को जाएगी, और ये मसाइल यूँ तो पूरे पाकिस्तान के, बट ज़ाहिर है कराची बीइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस कराची को कर रहे हैं। बट अदरवाइज इशूज़ हैं, वो चाहे महंगाई क्यों, रेट लिस्ट को फॉलो ना करना, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। ज़फर भाई, जब आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माफिया, और आप भी खुद कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है जिसको गिना भी सही से नहीं गया, तो कैसे कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स या कमिश्नर कराची उस पर अमल दरामद कराएं? अगर कराना चाहें, अगर विल हो, अगर नीयत हो, तो क्या करा नहीं सकते? मैं समझता हूँ फिर वही बात है कि जब तक असल, देखें मेरे पास पेपर इतना बड़ा है और काम इतना ज्यादा है, कैसे मुमकिन इतना ही कर लें? इतना ही, हाँ, इतना अगर चाहे तो कर सकते हैं। इतना ही अगर चाहे ना, अगर तो चाहे वाली बात क्यों नहीं है। कर सकते? अच्छा, आपने मिसाल दी बाकी शहरों की, बाकी शहरों में आपने कहा ऐसा नहीं होता, क्राइम वहां पर भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कराची के निस्बत वहां पर थोड़ा कम। अगर आपकी जेब से मोबाइल बाहर आए और छिन जाए, ऐसा कहीं और नहीं होता। ऐसा आप कह रहे हैं कराची में ही होता है, इसकी वजह आपको क्या लगता है? इसकी वजह बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। देखिए, कराची का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान, उसके लिए नौकरी नहीं है। ये एक सच है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें, समझें, बात यह है, कोटा सिस्टम के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, सरकारी नौकरी कराची का नौजवान नहीं सोच सकता कि उसको मिलेगी। तो जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद